स्टूडेंट्स, अब मैं बताने जा रहा हूँ 1.3। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था 1.3 के 5th तक क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया था। अब इसके बाद से 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से इसमें क्वेश्चन बता रहे हैं। प्रॉब्लम्स हो रहे हैं क्योंकि बुक्स नहीं रहता, इसलिए प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इसलिए मुझे क्वेश्चन लिखने पड़ रहे हैं। तो 6th क्वेश्चन जो है, पहला जो 6th क्वेश्चन है उसमें ये बताया गया है, ये पूछा गया है कि look at the several examples of the functions number in the from P and Q form, where P and Q are integers with no common factors other than 1 and having a terminating decimal representations. Can you guess what properties of must be satisfied? अगर आपके पास बुक होगा तो आप इस क्वेश्चन को रीड कर लेना, और इसमें सब चीज दे रखा है। तो अब इसमें हम क्या बताएंगे, इसमें बताने जा रहे हैं कि कोई भी रेशनल नंबर है उसमें 1 के अलावा और क्या कॉमन फैक्टर हो सकते हैं, और क्या कॉमन फैक्टर होगा जिसमें हमें देखकर ये पता चल जाए कि ये जो नंबर है वो रेशनल नंबर है कि नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं। 2/5, 3/2 और 3/10। 2/5 को डिवाइड करने के बाद 0.4 होगा। डिवाइड कैसे करेंगे, तो 2 को 5 से ऐसे करके डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ पे हम पॉइंट्स लगाकर और फिर इसको 4 टाइम्स ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 20, कैंसिल हो गया, यानी 0.4। ऐसे ही इसको भी डिवाइड करेंगे तो 1.5 होगा, और इसको भी डिवाइड करेंगे तो 0.3 होगा। इसमें हमने क्या देखा, इसके अलावा एक और एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज करो कि 1/3 कर रहा हूं, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.3333 आ रहा है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है। इसके बाद ये रकम का रिपीटेशन जो है वो अलग अलग, या 1/7 रखते हैं या 2/7 लेंगे तो उसमें भी 0.2857 ... आ रहा। तो यहाँ पे एक चीज देखने को मिला कि जिस संख्या के, यानी जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 5/2 है, तो वो क्या हो रहा है, वो कैंसिल आउट हो जा रहा है। इसके अलावा 3 और 7 और भी जितने भी प्राइम नंबर है, अगर इनके अलावा, इन दोनों को छोड़कर बाकी जितने भी रकम्स रखेंगे वो क्या हो रहा है, वो डिविजिबल नहीं हो रहा, टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसमें ये चीज है। तो यही है, Q मस्ट सेटिस्फाई द फैक्टर ऑफ 2 and 5। तो 2 and 5 जो है वो इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। 2 and 5, ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे आप अलग अलग रकम ले सकते हैं, कोई भी रकम लो, उसके नीचे 5, 2, 10 भी है, ये 10 है यहाँ पे, तो 10 में क्या लिखेंगे, 2 and 5, तो 2 भी है और 5 भी है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं उसमें 2, 5 के अलावा अगर 2, 5 एक साथ भी है तो वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, इसमें ये पूछा गया है, एक बार मैं क्वेश्चन देखकर बता रहा हूँ आपको। इसमें ये बताया गया है कि राइट द 3 नंबर्स whose decimal expression are non terminating and non recurring। जैसे कि इसके पहले भी बताया था, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग किसे कहते हैं, इसके पहले वाला वीडियो आप देखना चाहोगे। फर्स्ट टाइम में जब मैंने वीडियो सेंड किया था उसमें यही बताया था कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में रेकरिंग और नॉन रेकरिंग कौन कौन से हो सकते हैं। तो आगे के एक्सरसाइज में भी एक बार मैं इसको रिपीट कर दूंगा। अभी आप देखो, पाई की वैल्यू क्या है, 3.14। 5 की वैल्यू 22 अपॉन क्या होता है, 22 बटे 7 भी होता है ना। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आपका ये रकम आएगा, ये क्या है, 14159। इसके बाद भी रकम आता रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, कोई ना कोई रकम इसके, मतलब इसका एंड ही नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। जिसका रेकरिंग का मतलब यही होता है कि जो अब यह है रेकरिंग, क्यों, क्योंकि नंबर का रिपीटेशन हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रेकरिंग है, और इसमें भी नॉन टर्मिनेटिंग है, इसमें ना तो नॉन टर्मिनेटिंग है पर
रैकरिंग नहीं है, नॉन रैकरिंग है, क्योंकि इसके बाद का पता नहीं है कि क्या रकम आएगा, क्या इसके बाद कौन सा संख्या आएगा, इसमें भी पता नहीं है कि इसके बाद कौन सा संख्या आएगा। जैसे ही डिवाइड करते जाएंगे हमें मिलता जाएगा नेक्स्ट। इसमें भी 2/7 को डिवाइड करेंगे तो ये मिला, और √2 को तो 1.414, इसका भी कोई निश्चित नंबर्स नहीं है कि क्या हो सकता है। इसके बाद डिवाइड करने के बाद, रूट निकालने के बाद आपका नंबर्स ऐसे ही निकलता जाएगा, और ये इसका कोई एंड नहीं है। तो ये भी आता है किसमें, ऐसे बहुत सारे संख्या है जो एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं। एक और भी ले सकते हो, जैसे 0.0, एक ले लो 10, 1001, 0001, ... तो ये भी क्या है, ये भी नंबर का रिपीटिशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 10, यहाँ 00 हो गया, यहाँ 000 हो गया। तो ये भी आता है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रैकरिंग। तो 4 एग्जांपल्स हो गए, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, लेकिन इसमें आपको इस क्वेश्चन में 3 एग्जांपल्स बताने हैं, 3 नंबर्स बताने हैं जो टर्मिनेटिंग और नॉन रैकरिंग होगा। तो ये अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रैकरिंग होगा। अब ये आ गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार रीड करके मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे रीड करने पर यहाँ पे आ रहा है कि फाइंड द 3 डिफरेंट रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। यानी 5/7 और 9/11 को डिवाइड करेंगे, इसके बीच में आपको 3 आइरेशनल नंबर बताना है। तो सबसे पहले हम 5/7 को डिवाइड करने जा रहा हूं, तो नॉमिनेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद कुछ इस तरह का रकम से आएंगे, 0.714285 ठीक है। और इसके बाद अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो उसमें भी आपका, अभी मैं आपको बता देता हूँ डिवाइड करके यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए हमें डिवाइड करना पड़ रहा है यहाँ पे। अब इसमें हमें क्या करना होगा, यहाँ डिवाइड करेंगे, जब हम 11 से किस में डिवाइड करते हैं, 9 जब हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो है वो आएगा 0.8181। आप डिवाइड करके देख लेना, 8181, यानी कि 8181 आता रहेगा ये रकम। तो सबसे पहले हम पहला लिखते हैं कि 5/7 का लिखेंगे 0.714285, और ये आपका 9/11 का लिख सकते हैं 0.81 के बाद। अब आपको क्या देखना है कि 5/7 को डिवाइड करने पर ये रकम आ रहा है, और 9/11 को डिवाइड करने पर ये रकम आ रहा है। 81 बार का मतलब हो गया कि नंबर का रिपीटेशन होता रहेगा। अब इसमें 7 और 8 के बीच में आपको बताया भी था कि किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनिट रेशनल नंबर होते हैं या इन्फिनिट आइरेशनल नंबर भी हो सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में हमें क्या निकालना है, 3 आइरेशनल नंबर। तो आप कैसे निकालोगे, तो सबसे पहला काम कि 0.7 आपको 7 लेना है, लेकिन इसके बाद से जो रकम है वो आप चेंज कर सकते हो, 150,500 ... कर दो, फिर 0.71। अब यहाँ पर 5 ये आ गया, ये 5 भी ले लो, उसके बाद 60600 भी कर सकते हो, उसके बाद 71, उसके बाद 10 और 100 भी ले सकते हो। तो इस तरह करके ये 3 डिजिट जो है वो 7 और 8 के बीच में आ रहा है। देखो 7, अब ये क्या, 1 के बाद यहाँ 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, और 10 जब आएगा तब जाकर 0.8 तक पहुंचेगा। तो और इसमें भी नंबर का कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा, यहाँ 50 है तो यहाँ 500 हो गया, यहाँ 1560600 हो गया, यहाँ पे 10100 हो गया। तो सबके सब क्या इरेशनल नंबर है। तो ये भी आप एक एग्जाम्पल के तौर पर इसे ले सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है
वो आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या बताना है? 9 में आपको ये बताना है इसमें कि इसमें आपको, एक मिनट, आप मैं अभी बता रहा हूँ आपको। ये 9 में जो है वो 9 में ये बताना है कि इसके इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा आइरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है समझने में, लेकिन आपको अभी बता रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन जो है, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि यहां एक्सरसाइज 1.8। अब यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 तक। तो ये सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे क्या 100 है, ये डेसिमल है, यहाँ डेसिमल है। 100 100, तो ये क्या है? ये एक आइरेशनल नंबर है। पहला आइडेंटिफाई हो गया। सेकंड में क्या? 3795 यहाँ पे एंड हो गया। तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया रेशनल नंबर। उसके बाद ये है 225, इसका हम फैक्टर करेंगे। पहले फैक्टर मेथड से भी और डिवाइड मेथड, दोनों तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 से नहीं होगा, लेकिन 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो कितनी बार में होगा? 7 और 5। फिर 3 से कैंसिल कर सकते हैं इसको, तो 25 होगा। फिर 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 2 का पेयर बना सकते हैं इसको, यानी ये रकम्स आ जाएंगे 15 × 15। तो ये हो गया 15। यहाँ पे आ गया 15। तो 15 भी क्या है? ये भी एक रेशनल नंबर है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23। अब यहाँ पे 23 देखेंगे। 23 जो है, कोई भी संख्या अगर रूट में हो, प्राइम नंबर में हो, तो वो आइरेशनल नंबर में ही आता है। तो इसके अलावा भी शायद कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी शायद क्वेश्चन पूरा क्लियर नहीं हो पाया मेरे पास। और भी है 0, और भी एक क्वेश्चन है, वो है, मैंने क्वेश्चन नोट डाउन नहीं किया था, लेकिन देख लो। ये 7.478 ये है। तो अब ये देखो 478 का रिपीटेशन हो रहा है। 478, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 478 पे बार। तो ये भी क्या है? ये भी एक रेशनल नंबर है। तो अब ये आपका 1.3 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में 1.4 के बारे में बताने जा रहा हूँ।